जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ एकविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 21वें अध्याय के अंतर्गत भगवान सूर्य के रथ और भगवान सूर्य की गति का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 20वें अध्याय में जम्बू द्वीप के अलावा अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन हमने सुना था। उसमें हमने जाना था कि जम्बू द्वीप लगभग 13 लाख किलोमीटर विस्तार वाला है और खारे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। हम लोग जिस भूभाग में रहते हैं उसे जम्बू द्वीप नाम से ही जाना जाता है। ये सारे द्वीप गोल वलयाकार में एक के बाद एक छिलके परतदार रूप में है। इस जम्बू द्वीप के बाद खारा जल का समुद्र है और उसके बाद में जो द्वीप है उसका नाम प्लक्ष द्वीप है। जम्बू द्वीप में जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है और जो प्लक्ष नामक द्वीप है वहाँ पर सोने के सुनहरे रंग वाले प्लक्ष मानी पाकर का वृक्ष है, इसीलिए इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप हुआ। इस प्लक्ष द्वीप के राजा प्रियव्रत के बेटे इदमजीव थे और इस प्लक्ष द्वीप के निवासी भगवान श्री हरि की सूर्य नारायण के रूप में आराधना करते हैं। इस प्लक्ष द्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप से 2 गुना है, जो लगभग 26 लाख किलोमीटर है। यह प्लक्ष द्वीप ईख के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्लक्ष द्वीप के बाद में जो अगला द्वीप आता है उसका नाम शाल्मली है। वह मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। यह शाल्मली द्वीप शाल्मली और सेमर के वृक्ष से युक्त है, इसीलिए उसका यह नाम हुआ। इसी द्वीप में अपने वेदमय पंखों से श्री भगवान की स्तुति करने वाले पक्षियों के राजा भगवान गरुड़ जी निवास करते हैं और इसीलिए इस द्वीप का नाम शाल्मली हुआ है। यहाँ के राजा यज्ञबाहु हैं और वहाँ के निवासी भगवान श्री हरि की चंद्रमा के रूप में आराधना करते हैं। इसका विस्तार 52 लाख किलोमीटर है। शाल्मली द्वीप के बाद में जो अगला द्वीप है उसका नाम कुशक द्वीप है। यह शाल्मली द्वीप से 2 गुना लगभग 1 करोड़ किलोमीटर विस्तार वाला है, घी के समुद्र से घिरा हुआ है और श्री भगवान के द्वारा रचा हुआ एक बहुत बड़ा कुशों का झाड़ है, इसलिए इसका नाम कुशक द्वीप है। यहाँ के राजा महाराज प्रियव्रत के बेटे हिरण्यरेता थे और उपास्य देव श्री हरि के रूप में अग्नि देवता हैं। भगवान श्री हरि ही सभी रूपों में विराजमान हैं। इस कुशक द्वीप के बाद जो अगला द्वीप है वह क्रौंच द्वीप है। कुशक द्वीप से 2 गुना लगभग 2 करोड़ 6 लाख किलोमीटर विस्तार वाला है। यह क्रौंच द्वीप दूध के समुद्र से घिरा हुआ है, जिसको क्षीर सागर भी कहते हैं। यहाँ क्रौंच नामक एक बहुत बड़ा पर्वत है, इसी के कारण इसका नाम क्रौंच हुआ था। यहाँ के राजा घृतपृष्ठ थे। प्राचीन समय में किसी समय भगवान शंकर के बेटे स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने शस्त्र के प्रहार से इस क्रौंच द्वीप का कटी प्रदेश काट दिए थे, लेकिन क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह क्रौंच द्वीप फिर से निर्भय हो गया था। इस क्रौंच द्वीप के निवासी भगवान श्री हरि की जल देवता के रूप में उपासना करते हैं। क्रौंच द्वीप के बाद अगला जो द्वीप है उसका नाम शाकत द्वीप है। वह मट्ठे मणि छाछ के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इसीलिए इसका नाम शाकत द्वीप है। और यहाँ के राजा मेधातिथि हैं। शाक द्वीप क्रौंच द्वीप से 2 गुना है, जो लगभग 4 करोड़ 12 लाख किलोमीटर विस्तार वाला है। यहाँ के निवासी भगवान श्री हरि की वायु रूप में आराधना करते रहते हैं। शाकत द्वीप के बाद जो अगला द्वीप है उसका नाम पुष्कर द्वीप है। वह उससे 2 गुना अर्थात 8 करोड़ 24 लाख किलोमीटर विस्तार वाला है, मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुष्कर माने कमल है, जो श्री ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है, इसीलिए इसका नाम पुष्कर द्वीप हुआ। पुष्कर द्वीप के राजा वीतिहोत्र हैं
और वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की आराधना करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार ये 7 द्वीप हुए। इसके बाद में एक प्रदेश है जिसका नाम लोकालोक पर्वत है। तो लोक का अर्थ होता है प्रकाश होना और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश नहीं होना। तो ये जो पर्वत है ये बहुत ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है कि इसके आधे भाग की तरफ भगवान सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और आधे भाग की तरफ भगवान सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। इसलिए आधा जो भाग है उसको आलोक पर्वत कहते हैं। ये लोकालोक पर्वत है, ये भगवान सूर्य नारायण के किरणों को बताने का विस्तार भी हो सकता है। सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है इसका विस्तार 50 करोड़ योजन है, माने लगभग इसका विस्तार जो है 600 करोड़ किलोमीटर के अंदर है। इस ब्रह्मांड के केंद्र भगवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का विस्तार है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए माने अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका नाम सूर्य नारायण का नाम मार्तंड हुआ है। ये सूर्य नारायण ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। सूर्य नारायण के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्ग, मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य नारायण ही देवता, पक्षी, मनुष्य, सांप आदि, लता वृक्ष आदि सभी जीव समूहों के आत्मा है और नेत्र रूप में विराजमान रहते हैं। सूर्य भगवान, चंद्र देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, इनकी उपासना करने के पीछे यही भाव है कि ये सदा ही परोपकार करते रहते हैं और हमारे जीवन में इनका बड़ा लाभ है, इनका बड़ा उपयोग है, इनके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय में भगवान सूर्य नारायण के रथ और सूर्य नारायण की गति का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य की मंद, शीघ्र और समान गति कब कब होती है? भगवान सूर्य के किस राशि और अयन पर रहने पर दिन रात समान हो जाते हैं और कौन सी 5 राशियों में रहने पर रात्रि छोटी होती जाती है और दिन बड़े होते जाते हैं? भगवान सूर्य के किन राशियों और अयन पर दिन छोटे और रात्रि बड़ी होती जाती है? भगवान सूर्य एक राशि पर कितने महीने तक रहते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन किस समय होते हैं? भगवान सूर्य का परिक्रमा मार्ग कितने करोड़ किलोमीटर का है? इंद्र की देवधानी अर्थात स्वर्ग, यमराज की संयमनीपुरी अर्थात यमलोक माने यमपुरी कहते हैं जिसको, वरुण देवता की निम्लोचनीपुरी तथा चंद्रमा की विभावरीपुरी कहाँ प्रस्थित है? सूर्य भगवान की गति माने स्पीड कितनी है? एक घड़ी के अंदर, एक घड़ी में लगभग 24 मिनट होते हैं। भगवान सूर्य 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं? महीने, ऋतु आदि भगवान सूर्य के क्या हैं? सप्ताह का आधार क्या है? 7 ही दिन क्यों बनाए गए? 8 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे। अरुण और 60,000 बाल खिल्यादि ऋषि कौन है? भगवान सूर्य की प्रति सेकंड लगभग कितनी स्पीड है? भगवान सूर्य की यहाँ पर 3 प्रकार से गति बताई गई है। एक घड़ी में कितनी है, 1 घंटे में कितनी है और 1 सेकंड में कितनी है, ये सब हम जानेंगे। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आज हम इस श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 21वां अध्याय सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 21वां अध्याय सुनते हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथैकविंशोऽध्यायः। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। इस अध्याय में पूरा का पूरा गद्य ही है। श्री शुकदेव मुनि कहते हैं, श्री शुक उवाच एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। श्री शुकदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं कि मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों की गणना के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास जो 50 करोड़ योजन है अथवा 4 अरब मील है, इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन बता दिया है। एतेन हि दिवो मंडलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षम तदुभय संधितम। जैसे गेहूं के दाने को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग के आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जा सकता है, वैसे ही भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को निचले भाग की माप को समझ लेने से जाना जा सकता है। भूलोक तथा स्वर्गलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा स्वर्गलोक के निचले भाग को जोड़ता है। यन मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञाभिर्मान्द्य शैघ्र्य समानाभिर्गतिभिः रारोहणावरोहण समान स्थानेषु यथा सवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घरस्व समानानि विधत्ते। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों यथा चंद्र का राजा परम तेजवान भगवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करते हैं और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करने वाले हैं, जिससे वे देख पाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार वे सूर्य भगवान कभी उत्तरायण, कभी दक्षिणायन और कभी विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमते हुए समय के अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाते हैं। तो जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में रहते हैं तब उनकी गति मंदी रहती है, इसीलिए दिन उस समय बड़े होते हैं। जब दक्षिणायन में होते हैं तब उनकी गति शीघ्र रहती है, इसलिए दिन छोटे हो जाते हैं। और जब विषुवत रेखा पे रहते हैं तब मध्यम गति के रहते हैं, इसलिए उस समय जो दिन रात होते हैं वो लगभग समान बने रहते हैं। यदा मेषतुलयोर वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्धन्ते रसति च मासी माश्चैकैका घटिका रात्रिषु। जब सूर्य नारायण भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण मेष राशि पर लगभग अप्रैल के महीने में आते हैं और तुला राशि पर लगभग अक्टूबर के महीने में आते हैं। 14, 15, 16 तारीख के बीच में भगवान सूर्य नारायण एक राशि पे परिवर्तन करते हैं। वे एक राशि पर लगभग 1 महीने रहते हैं। फिर जब सूर्य नारायण भगवान वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं, माने वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, तो वृषभ पे लगभग मई के महीने में, मिथुन पे जून के महीने में, कर्क पे जुलाई के महीने में, सिंह पे अगस्त के महीने में और कन्या पे लगभग सितंबर के महीने में। जब भगवान सूर्य नारायण इन 5 राशियों में से गुजरते हैं तब प्रति महीने रात्रियों में से एक घड़ी माने आधा घंटा कम होता जाता है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। यदा वृश्चिक आदिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। जब भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरते हैं तो दिन घटता है। जब तक सूर्य नारायण मकर राशि पर नहीं आ जाते तो वृश्चिक राशि पे सूर्य नारायण नवंबर में, धनु पे दिसंबर में, मकर राशि पे जनवरी में, कुंभ राशि पे
फरवरी में, और मीन राशि पे मार्च के महीने में जब तक नहीं आ जाते तब तक क्या होता है, रात्रि बढ़ती जाती है और दिन घटता जाता है, और फिर क्रमशः मास प्रतिमास बढ़ता जाता है जब तक दिन और रात समान नहीं हो जाते। तो फिर से जब मेष राशि पर आ जाते हैं तब दिन और रात बराबर होने लग जाते हैं। यावत दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावद उदगयनम रात्रयः। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती रहती हैं। ये सूर्य भगवान की गतियां हुई। भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि पे जब आते हैं तब सूर्य दक्षिणायन की ओर हो जाता है, तब तक दिन की अवधि बढ़ती जाती है और रात्रि की अवधि कम होती रहती है। और जैसे ही दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं माने कर्क राशि पे आ जाते हैं, तब से लेकर मकर राशि तक माने जनवरी के महीने तक रातें लंबी होती जाती हैं क्रमशः, और दिन धीरे धीरे घटते जाते हैं। एवं नवकोटय 150 लक्षाणि योजनानां मानसोत्तर गिरि परिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन् नैन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मान् मेरोर देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासु दयमध्याह्नास्तमय निशीथानीति भूतानां प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरोश्चतुर्दशम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विद्वानों का कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9 करोड़ 51 लाख योजन है, जो लगभग 76 करोड़ 8 लाख मील होता है। इसको यदि हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो लगभग 121 करोड़ किलोमीटर का भगवान सूर्य नारायण का परिक्रमा पथ है। मानसोत्तर पर्वत पर मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी मानी स्वर्ग जिसको कहते हैं, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी नाम की पुरी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित हैं। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती हैं, और उसी के अनुसार समस्त जीवात्मा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होते रहते हैं। तो ये भगवान सूर्य नारायण की जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से अलग अलग अक्ष बनते हैं, उसके अनुसार कहीं पर सुबह, कहीं पर दोपहर और कहीं पर शाम और कहीं पर अर्धरात्रि होती है। तत्रत्यानां दिवस मध्यंगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलम दक्षिणेन करोति। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु पर्वत को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। यत्रोदेति तस्य समान सूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन छंदेना विपतति तस्य हैष समान सूत्र निपाते प्रस्वापयति तत्र गतम न पश्यन्ति ये तम समनुपश्येरन्। जिस पुरी में सर्वप्रथम उदय होता हुआ सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होते भी दिखाई देते हैं। यदि उस बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जहां सूर्य मध्याह्न के समय है, तो इस रेखा के दूसरे सिरे के जीव मध्यरात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। तो जहां मध्याह्न का समय है वहां लोग पसीने पसीने होकर रहते हैं, और जहां मध्यरात्रि का समय है वहां पर लोग सोए हुए रहते हैं। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाएं, तो उन्हें सूर्य उस स्थिति में नहीं मिलेगा। यदा च इंद्रियाः पुर्याः प्रचलते 15 घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्ध 12 लक्षाणि साधिकानि चोपयाति। सूर्य नारायण भगवान इंद्र की पुरी देवधानी से यमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियों मानी 6 घंटे में कुल मिलाकर 2 करोड़ 37 लाख 75 हजार योजन
माने लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और इससे हम भगवान सूर्य की प्रति मिनट और प्रति सेकंड की रफ्तार निकाल सकते हैं। 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य नारायण भगवान 6 घंटे में तय करते हैं, तो प्रति घंटे की रफ्तार लगभग 5 करोड़ हुई। और उसको यदि 60 मिनट से विभाजित किया जाए तो प्रति मिनट की रफ्तार लगभग 8.5 लाख किलोमीटर हुई। और प्रति सेकंड की रफ्तार यदि 60 से उसको विभाजित किया जाए तो लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हुई। यद्यपि आगे सूर्य नारायण की जो गति है तो उसमें अंतर बताया है। तो ये तो निश्चित ही है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है और वे अलग अलग गतियों से घूमते रहते हैं, तो उनकी गतियों में अंतर पड़ जाता है। एवं ततो वारुणीं सौम्यां मैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सहवानिं लोचन्ति। सूर्य भगवान यमराज की पुरी से वरुण की पुरी जो कि निम्नलोचनी है वहां तक पहुंचते हैं, और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी जो कि विभावरी है वहां से होते हुए पुनः इंद्र की पुरी पहुंच जाते हैं। माने सूर्य नारायण भगवान पूर्व से पहले दक्षिण की ओर, ये उनका क्रम है घूमने का, और दक्षिण से फिर पश्चिम की ओर, और पश्चिम से फिर उत्तर की ओर, और उत्तर से वापस पूर्व की ओर आ जाते हैं। ये उनका परिक्रमा पथ है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्य नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। भागवत आदि ग्रंथों में जो वैदिक गणना के हिसाब से बताया गया है उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान तो कभी कहता है कि सूर्य नारायण नहीं घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है, कभी कहते थे कि पृथ्वी नहीं घूमती सूर्य घूमते हैं, जबकि हमारा वैदिक विज्ञान सदा से ही कहता आया है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। देयर इज नथिंग स्टैटिक इन दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज गतिशील है। एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजना नष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयोऽसौ चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु। इस प्रकार त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः इन शब्दों द्वारा पूजित भगवान सूर्य नारायण का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन, 2,72,06,400 मील, 4,38,00,000 किलोमीटर, योजन को मील में, मील को किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया, इस गति से घूमते रहते हैं। तो इससे यदि हम सूर्य नारायण भगवान की गति निकालना चाहें तो 60 से यदि विभाजित करते हैं इसको तो 7,30,000 किलोमीटर प्रति मिनट की इसकी रफ्तार आती है। पीछे प्रति मिनट की रफ्तार 8.5 लाख किलोमीटर आई थी, यहाँ पर 7,30,000 आई है। तो ये तो पहले ही कह दिया है कि उनकी गति कभी तेज होती है, कभी मंद होती है और कभी समान रहती है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वैदिक गणित एकदम अक्षरशः सत्य है। यस्यैकं चक्रम द्वादशारं षण्णेमि तृणाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतर भागो यत्र प्रोतं रविरथ चक्रम तैलयंत्र चक्रवत् भ्रमन् मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे हैं, 6 ऋतु, 6 नेमिया मनी हाल है तथा 3 चातुर्मास मनी चौमास से इसके 3 भागों में विभाजित आंवने मनी नाभि है। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोलू के चक्र की भांति निरंतर पर्वत के चक्कर लगाता है। तस्मिन् नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षस्तुर्यमानेन संमितस्तैल यंत्राक्षवद् ध्रुवो कृतो परिभागः। कोलू के समान यह पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है जो इसके चौथाई के बराबर लंबी माने 39,37,500 योजन है अथवा 3,15,00,000 मील है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुवलोक से जुड़ा हुआ है। रथनीडस्तु
षट्त्रिंशत् लक्ष योजनायतस्तत्तुरीय भाग विशालस्तावान् रविरथ युगो यत्र हयास छंदो नामानः सप्तारुण योजिता वहंती देवमादित्यम। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन माने 2,88,00,000 मील लंबा है तथा इसका 1/4 चौड़ा माने 9 लाख योजन या 72 लाख मील है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं और उन्हें अरुण देव ऐसे जुए में जोतता है जो 9 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ निरंतर सूर्य देव का वहन करता है। सप्ताह के 7 दिन सूर्य नारायण भगवान के इन्हीं 7 घोड़ों के आधार पर रखे गए, नहीं तो 7 दिन रखने का कोई आधार नहीं था। 7 की जगह 6, 8, 9 कितने भी रख सकते थे, लेकिन हमारे जो मनुष्य थे वो पहले से सब चीजों को जानते थे, इसीलिए आज तक कहीं भी देख लो सप्ताह ही कहा जाता है, नहीं तो 8 दिन भी कह सकते थे। किस प्रकार से विभाजन किया, तो विष्णु पुराण में 7 छंदों के नाम आए हैं, गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति। पुरस्तात् सवितुररुण है, पश्चात च नियुक्त है, सौत्ये कर्मणि किलास्ते। यद्यपि अरुण देव सूर्य देव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़ों को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अरुण देव जो है वो सूर्य भगवान की ओर मुख करके माने पीठ पीछे किए हुए भागते हैं और इतनी तेज गति से भागते हैं। भगवान सूर्य नारायण का जो रथ है उसको चलाने वाले हैं, उनका नाम अरुण है। और वैसे जो सूर्य भगवान सुबह के समय उदित होते हैं उनका नाम अरुण होता है। तथा वालकिल्या ऋषयोंगुष्ठ पर्व मात्राः 60 सहस्राणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुवे के बराबर आकार वाले वालकिल्यादि नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य भगवान के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते रहते हैं। तथान्ये च ऋषयो गंधर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथंग नानानामानः पृथक कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते। इसी प्रकार अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं, किंतु 2-2 के जोड़े में विभाजित हैं, प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों से भगवान की उपासना करते रहते हैं। लक्षोत्तरम सार्ध नवकोटि योजन परिमंडलम भूवलयस्य क्षणेन सगभ्युत्युत्तरम 2,000 योजनानि सभुंक्ते। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं, माने लगभग प्रत्येक क्षण 16,004 मील की गति से सूर्य नारायण भगवान गति करते हैं। इसको यदि क्षण का अर्थ 1.28 सेकंड होता है, यदि सेकंड से निकाले तो लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। उस रफ्तार से सूर्य नारायण केवल पृथ्वी को ही प्रकाशित नहीं करते, पूरी सूर्य नारायण की गति यहाँ पर बताई जा रही है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ज्योतिष चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम नामैकविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण हंसों के संहिता पंचम स्कंध के ज्योतिष चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णन नामक 21वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।